उसने तो बस अच्छे दिल से उस छात्रवृत्ति वाली लड़की को एक मुफ्त खाना दिया था, लेकिन उसने न सिर्फ एहसान नहीं माना बल्कि सीधे खाना उस रईस लड़के पर फेंक दिया और सबके सामने चिल्लाई कि ये सारे अमीर बच्चे उसे नीचा दिखाते हैं, जबकि इस स्कूल में जहां सिर्फ नंबर और काबिलियत की कद्र होती थी, किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं था। दरअसल वो चालाक लड़की उन चंद छात्रों में से थी जो छात्रवृत्ति पर इस रईसों के स्कूल में आई थी। उसे लगा था कि अपनी ठीक ठाक शक्ल के दम पर वो अमीर बच्चों के गुट में आसानी से जगह बना लेगी, लेकिन हकीकत ने उसे करारा तमाचा मारा। किसी ने उसे मुड़कर भी नहीं देखा। तब उसने अपनी नजर उस रईस घराने के लड़के पर टिका दी। दोस्त, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? कोई बात नहीं, उसने मन में सोचा। वक्त बहुत है, जल्दी क्या है? थोड़े दिनों बाद उसने हैरान होकर देखा कि क्लास में एक और छात्रवृत्ति वाली लड़की है जो न सिर्फ सबसे नए टैबलेट से पढ़ती है बल्कि सबकी चहेती क्लास मॉनिटर भी है। और जो बात उसे और भी जला गई वो यह थी कि छुट्टी के दौरान वो लड़की पैसे लेकर सहपाठियों के काम करती थी। यह देखकर चालाक लड़की ने मेज पर मुक्का मारा। सबके सामने उस लड़की से कहा कि उसे यह पैसे नहीं लेने चाहिए। आखिर इंसान को आत्मसम्मान रखना चाहिए। आसपास के अमीर बच्चों ने समझाने की कोशिश की कि वो उसका बेगार नहीं करवा रहे। लड़की ने भी कहा कि वो खुशी से करती है, लेकिन चालाक लड़की को इन सब से कोई मतलब नहीं था। वो तो बस उस लड़के के सामने अपनी मौजूदगी जताना चाहती थी। मन में उसने सोचा, उसने मुझसे बात की, जितना अलग नजरिया दिखाऊंगी उतना ध्यान खींचूंगी। लेकिन उसकी इस हरकत से 10 मिनट की छुट्टी बर्बाद हो गई। फिर भी चालाक लड़की अंदर से खुश थी कि उसने उस लड़के का ध्यान खींच लिया, लेकिन उसे क्या पता था कि वो लड़का पास की लड़की को देखकर उसके लिए पानी लेने चला गया। पियोगी? लो, शुक्रिया बड़े साहब, आज टॉयलेट अच्छा जाए आपका। दोपहर के खाने के वक्त चालाक लड़की शर्मिंदा होकर कैंटीन का बोर्ड देख रही थी। तभी उसने देखा कि वो लड़की बेफिक्री से कैंटीन में पार्ट टाइम काम कर रही है। लड़की ने उसकी तकलीफ भांप ली और भले दिल से एक मुफ्त स्टाफ मील उसकी तरफ बढ़ाया। ठीक उसी वक्त वो रईस लड़का भी कैंटीन की खिड़की पर आ गया। लड़की से बात करने की जल्दी में उसने यूं ही चालाक लड़की को हटने को कह दिया, लेकिन यह बात चालाक लड़की के अहंकार को चुभ गई। उसे लगा वो जानबूझकर उसे नीचा दिखा रहा है। उसने पलटकर खाना उस पर फेंक दिया और चिल्लाई, मुझ पर हंस रहे हो? सबके सामने मजाक बना रहे हो? दोनों के बीच बहस छिड़ गई। लड़की फौरन बीच में आ गई और उस रईस लड़के को समझा कर ले गई, पहले कपड़े साफ करते हैं वरना आपकी इमेज खराब होगी। दोनों के जाने के बाद एक और लड़की ने चालाक लड़की की पूरी चाल बेपर्दा कर दी। नाटक बहुत किया और वो भी बेवकूफी भरा। पूरे स्कूल को पता है कि वो शहर के सबसे अमीर घराने का इकलौता वारिस है। क्लास में लौटने पर चालाक लड़की जलती आंखों से उस लड़की और रईस लड़के को बात करते देखती रही। मन नहीं माना तो बेशर्मी से आगे बढ़कर उससे माफी मांगी और कहा कि कपड़े धोकर दे देगी, लेकिन उसने कहा जो गंदा हो जाए उसे फेंक देना चाहिए। अगर सच में माफी मांगनी है तो पैसे दो।